जय हिंद फ्रेंड्स। आज 20 अक्टूबर है और आज का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम धारा 6A को संवैधानिक बताया है? तो असम राज्य का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला 5 जजों की बेंच में 4-1 से आया है, 4-1 के बहुमत से। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए थे उन्हें स्वतः नागरिकता मिलेगी, और जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आए वो धारा 6A में दी गई योग्यता शर्त पूरी करने पर नागरिकता ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो लोग बांग्लादेश से असम 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं उनको स्वतः ही भारत का नागरिकता मिल जाएगी, और जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में आए हैं उनको धारा 6A के तहत को पूरा कर नागरिकता ले सकते हैं। असम राज्य की जो सीमा है उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से मिलता है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से मिलता है, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से मिलता है। असम को जो है वो राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। ठीक है, वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री वो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, और वर्तमान में जो असम के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में सालाना कितने % की वृद्धि हुई है? तो छात्र आत्महत्या के मामले में सालाना 4% की वृद्धि हुई, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। NCRB का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, और इसका जो स्थापना है वो 11 मार्च 1986 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार अपनी मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए मॉरिशस को ऋण दिया गया है 487 करोड़ रुपए का, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी वो पोर्ट लुई है, और जो इसका मुद्रा है वो मॉरिशाई रुपया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो प्रविंद्र जगन्नाथ है। मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? तो यह जो एक्सरे मशीन है वो टीबी के पता लगाने के लिए विकसित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने कब से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विड विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है? तो जो सेबी है लिक्विड विंडो फैसिलिटी है वो 1 नवंबर से शुरू करने वाला है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सेबी का जब फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, और इसका जो स्थापना है वो 30 जनवरी 1992 को किया गया था। वर्तमान में जो सेबी के हेड हैं वो मधावी पुरी बुच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मिथेनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मिथेनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग का जो पहले नाम था वो योजना आयोग है, मतलब योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग जो है वो सरकार की थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि सरकार की वह कौन सी बॉडी जो थिंक टैंक के रूप में काम करती है, तो वह नीति आयोग है। ठीक, नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है। ठीक, और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ का गठन की घोषणा की गई है? तो जो भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की जो घोषणा है वो हैदराबाद में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। ठीक है, अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति हैं इर्दगान है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में तथा इसका अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, अतः इसीलिए इसको यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि यूरोप और एशिया के बीच का पुल को किस देश को कहा जाता है, तो यह तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खालिस्तान की निकिता पुरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो जो निकिता पुरवाल हैं वो हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, और इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पुरवाल ने जीता है, और यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
मिस इंडिया का जो स्थापना है वो 1952 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। मिस इंडिया के विजेता को मिस यूनिवर्स में भाग लेने का मौका मिलता है और मिस इंडिया के उप विजेता को मिस वर्ल्ड में भाग लेने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है? तो जो धोखाधड़ी से बचो अभियान है भारत सरकार ने मेटा के साथ शुरू किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह अभियान बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटाले से निपटने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना है। मेटा की जो स्थापना है वो 4 फरवरी 2004 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। मेटा के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो अल्जीरिया में मिला है, अल्जीरिया में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वां राष्ट्रपति हैं, ठीक, और इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ लिया था राष्ट्रपति के तौर पे। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी, वह भारत की 12वां राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 3% बढ़ा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड को 35 परियोजनाओं का जो मंजूरी है वो हिमाचल प्रदेश में मिला है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है, इस सभी को याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का जो दर्जा है वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। हिमाचल प्रदेश जो है आज़ादी से पहले वो पंजाब प्रांत का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह ग्रामीण किसान प्रभावित हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो जो SCO में शामिल होने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश जो है वो ईरान है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। SCO की जो स्थापना है वो 2001 में हुआ था और SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। भारत ने इस ग्रुप को जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था, ठीक है। वर्तमान में SCO में 9 सदस्य हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रांड्स के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो शब्द हैं वो सस्टेनेबल, न्यूट्रल और ऑर्गेनिक जो शब्द है वो ऐड में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर में सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था 20 अक्टूबर 2024 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। हम लोग डेली 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विथ फैक्ट्स बताते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।